हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जेल वार्डनर की जो वैकेंसीज है वो आउट हो चुकी है। तो आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है ये इसी के ऊपर रहने वाला है। हम नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप अगर फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कोई डाउट है तो वो इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेगा। सारे जो मेजर पॉइंट है उसके ऊपर हम एक सरसरी निगाह ज़रूर मारेंगे और बता देंगे। तो चलिए देखिए, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो कितनी रहने वाली है, और उसके बाद जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, और जो एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, और फिजिकल टेस्ट या फिर अदर कोई भी जो रिक्वायरमेंट है इस पेपर के लिए वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम नज़र डालें तो देखिए, सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है ये आउट की गई है 16 नवंबर 2023 को। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने कहा है कि इसमें मेल प्लस फीमेल की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो हमें दी गई है 77 और 40। तो ये जो है मेल में आपको 77 वैकेंसीज टोटल दी गई है, और फीमेल में जो है वो 14 वैकेंसी जो है वो टोटल दी गई है। और इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो वैकेंसीज है ये इंक्रीज भी की जा सकती है कंडीशन को देखते हुए, और डिक्रीज भी की जा सकती है। बट ये बहुत कम ही ये चांसेस होते हैं कि भाई ये वैकेंसीज घटाई जाए या फिर बढ़ाई जाए, क्योंकि ये पहले ही एक फिक्स पैटर्न पे ये चीज़ें बनाई जाती है। और साथ ही देखिए, इन्होंने ये कहा गया है ओनली सच कैंडिडेट कैन अप्लाई हु आर रजिस्टर्ड विद एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन हिमाचल प्रदेश एंड आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहा गया है वही कैंडिडेट अप्लाई करे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पहले से रजिस्टर्ड हो। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने एम्प्लॉयमेंट जो एक्सचेंज है, जो रोजगार कार्यालय है, वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लेनी है। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कही गई है कि इस वैकेंसीज के लिए वही पर्सन अप्लाई कर सकता है जो हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी रहा हो, जो हो प्रेजेंट में। तो इन चीज़ों का आपने विशेषता ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जो वैकेंसीज है जो प्रोपोर्शन में वो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है यहाँ पे दी है, कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसीज है हमारी वो किस तरीके से रहने वाली है। सबसे पहले जो ये इन्होंने कहा है, ये कहा है इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजर्वेशन पर्सपेक्टिव कैटेगरी एनी इंक्रीज और पोस्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रिक्ट प्रोपोर्शन करंट 77 वैकेंसीज मेल की बात की गई है। तो देखिए, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जनरल के लिए, जनरल अनरिजर्व के लिए एक सीट है, और जनरल होम गार्ड के लिए एक सीट है, और अगर हम देखते हैं एससी अनरिजर्व के लिए एक सीट है, और ओबीसी वन अनरिजर्व के लिए एक सीट है। तो टोटल जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है 4 सीट्स यहाँ पे दी गई है। अब हम आगे देखें तो आगे चंबा के लिए जो टोटल सीट्स है वो दी गई है 6 सीट्स, जिसमें इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन करा है वो कुछ इस तरीके से इन्होंने करा है कि जो जनरल अनरिजर्व है उसके लिए 1 है, होम गार्ड के लिए 1 है, और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी अनरिजर्व के लिए 1 है, एससी बीपीएल और आईआरडीपी के लिए 1 है। तब जाकर के ये आपकी टोटल जो है वो 6 वैकेंसीज दी गई है। अब आगे देखिए, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए टोटल जो है वो 5 पोस्ट है, 5 पोस्टें दी गई है। जनरल अनरिजर्व के लिए 2 है, जनरल होम गार्ड के लिए 1 है, जनरल डब्ल्यूएफ के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी अनरिजर्व्ड के लिए 1 है, और ओबीसी अनरिजर्व्ड के लिए 1 है। उसी तरीके से देखिए, कांगड़ा के लिए आपका 17 जो वैकेंसीज है वो दी गई है, 17 जो पोस्ट है वो दी गई है, जिसमें जनरल के लिए आपकी 6 पोस्ट है, होम गार्ड जनरल के लिए 1 पोस्ट है, जनरल डब्ल्यूएफएफ के लिए 1 पोस्ट है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, और एससी के लिए 1 पोस्ट है, और एससी आईआरडीपी के लिए 1 पोस्ट, होम गार्ड के लिए 1, और होम गार्ड एसटी के लिए 1। इसी तरीके से टोटल जो है वो 17 पोस्ट, सारा जो पोस्ट है वो दी गई है आपको यहाँ पर। अब आगे देखेंगे, किन्नौर के लिए जो टोटल है वो 1 ही पोस्ट आई है, कुल्लू के लिए टोटल जो है वो 5 पोस्ट है, लाहौल स्पीति के लिए देखिए कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं दी गई है, और मंडी के लिए आप देखेंगे तो टोटल 11 पोस्ट दी गई है। शिमला डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर आप देखेंगे टोटल 9 पोस्ट दी गई है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के लिए आप देखेंगे तो 6 पोस्ट दी गई है। सोलन के लिए अगर आप देखेंगे तो 7 पोस्ट दी गई है। ऊना के लिए अगर आप देखेंगे तो 6 पोस्ट वो दी गई है। तो टोटल जो है ये
77 जो पोस्ट है वो दी गई है। तो आप अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी वैकेंसीज देख करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ अब इसमें यहाँ तक कही गई। अब आगे देखेंगे हम, आगे जो फीमेल के लिए इन्होंने 14 जो वैकेंसीज है की है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने किस तरीके से किया है देखिए। बिलासपुर के लिए एक है, चंबा के लिए एक है, हमीरपुर के लिए एक है, कांगड़ा के लिए 3 है, किन्नौर के लिए कोई पोस्ट नहीं है, कुल्लू के लिए एक है, लाहौल स्पीति के लिए कोई पोस्ट नहीं है, मंडी के लिए 2 पोस्ट है, शिमला के लिए भी 2 नंबर ऑफ पोस्ट है, और सिरमौर के लिए भी जो है वो 1 पोस्ट है, और आपका सोलन के लिए 1 पोस्ट है, ऊना के लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल जो है वो 14 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। और इन्होंने कहा गया है द डेट ऑफ द रिक्रूटमेंट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। कब पेपर होना है ये अलग से बताया जाएगा, ये इस नोटिफिकेशन में इन्होंने नहीं बताया है। तो आप ये मान करके चलिए कि 3-4 महीने के अंदर अंदर आपका जो पेपर है इसका हो सकता है। और इन्होंने कहा गया कि जो इसका पे स्केल रहने वाला है वही आपका फिक्स्ड कॉन्ट्रेक्चुअल जो अमाउंट है आपका वो 12,120 पर मंथ होगा, ठीक है। और जो आपका HPCS RP रूल 2022 के हिसाब से चलेगा आपका। तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आगे देखिए, आगे इन्होंने कहा गया है वही सेम चीज़ की भाई जो डेट है वो सेपरेटली बताई जाएगी। अभी तक नोटिफिकेशन में इन्होंने इसके बारे में कोई जो जानकारी है वो नहीं दी है। और आगे इन्होंने कहा है कि भाई जो आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो आपने किस तरीके से करना है। जो आपके जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल ओनली इन ऑनलाइन मोड। आपके सारे के सारे जो फॉर्म है वो सबमिशन आपकी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में होगी, यानी कि आपको ये जो फॉर्म फिल करना है ये ऑनलाइन ही आपका होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने ये वेबसाइट गिवन है hpprisons.nic.in पे जा करके आपने लिंक पे क्लिक कर लेना है। ये नोटिफिकेशन में आपको लिंक मिल जाएगा और जो वैकेंसी है वो आपने यहाँ पे आपको मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे जा करके आपको देखना है, वहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो इसकी लास्ट डेट है वो इन्होंने बताई है 22 दिसंबर 2023 11:59 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और जो लिंक एक्टिवेट है वो 23/11/2023 से हो जाएगा, यानी कि 23 नवंबर से इसके फॉर्म बनने शुरू हो जाएंगे। 23 नवंबर से लेकर के आप 22 दिसंबर के बीच में कभी भी जो है ये फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और इनको कहा गया है कि भाई आपको रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी एक यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ जो प्रोफाइल आपकी बन रही है जिसमें जो ये फॉर्म है वो भरे जाएंगे। उसके बाद जो इन्होंने कहा है कि जिस भी कैटेगरी से जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपको जो है अप्लाई करना है वो इसमें आपको शो हो जाएगा, उस हिसाब से आपने करते हुए चलना है। और जो फीस इन्होंने कहा है फीस वन सबमिटेड विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस। जो भी आप फीस एक बार पे कर देते हो वो रिफंड नहीं की जाएगी किसी भी केस के अंदर में। तो आगे डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इन्होंने आपने नोटिफिकेशन में ही आगे हम बात भी करेंगे, तो इस बारे में इन्होंने यहाँ पे ये बात कही है। और ये भी इन्होंने कहा है कि भाई आपको जो एग्ज़ाम के बारे में जो नोटिफिकेशन है, आपका जो रोल नंबर है, कब आपका एग्ज़ाम होना है और फर्दर भी जो प्रोसेस होना है, वो सारी चीज़ें आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू ही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे बताई जाएगी। तो आपने ये चीज़ बड़े अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने ईमेल आईडी और अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपने सही देना है ताकि कल को कोई परेशानी आपको ना आए। और जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पे ही आपका मिलेगा। और आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें तो जैसे नॉर्मली हमारी चलती है वही चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई है। तो आगे देखिए, अगले पॉइंट में इन्होंने बताया गया है जो फीस कितनी रहने वाली है आपके इसमें फॉर्म के अंदर। देखिए ये आपकी प्रोसेसिंग 200 रहेगी, आपकी 200 ओनली शैल बी चार्ज ईच कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। और जनरल कैटेगरी के लिए 200 फीस रहेगी और SC ST कैंडिडेट के लिए ये आपकी 50 रुपीज़ रहेगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि 200 और 50 ये जनरल के लिए आप समझ सकते हो, और ये ST SC EWS के लिए ये फीस इसमें रहने वाली है, आपको फी पे करनी है। और आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं? पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग और जितने भी हमारे ऑनलाइन मोड है उनसे कर सकते हैं। पर जो ट्रांजैक्शन के चार्ज है वो इसके अलावा
एक्स्ट्रा रहेंगे, जो वेरी करता है किस मोड में हम जो है वो पेमेंट कर रहे हैं। अगली देखिए कि जो आपके रिक्रूटमेंट का जो मूड रहेगा, तो ये आपका 3 डिस्ट्रिक्टों में करवाई जाएगी, एक धर्मशाला में, मंडी में और शिमला में। धर्मशाला में भी ये देखिए कांगड़ा में, ऊना में और चंबा में होगा। मंडी में अगर आप देखेंगे तो ये मंडी में, कुल्लू में, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और बिलासपुर में होगा। शिमला में अगर आप देखेंगे, शिमला में, किन्नौर में, सोलन में, और ये डिस्ट्रिक्टों का जोन, मतलब कि जोन डिवाइड किए गए 3 जोन। 3 जोन में ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स डाली गई है कि भाई जो धर्मशाला जोन है उसमें हम कांगड़ा, ऊना और चंबा को लेंगे, वहाँ पे वो होगा। मंडी जोन जो रहेगा हमारा, उसमें मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और बिलासपुर रहेगा। और शिमला जो है उसमें शिमला, किन्नौर, सोलन और सिरमौर रहेगा। तो ये जोन वाइज जो है इन्होंने डिवाइड किया है इसको। तो आगे इन्होंने कहा है यही सारी चीजें इन्होंने कहा। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट, एलिजिबिलिटी जो रहने वाली है वो इन्होंने ये चीज बताई है कि डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट, आप वाटर और हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड। सबसे पहले देखिए बात की गई है मेल वार्डर्स जो है उनके लिए क्या फिजिकल स्टैंडर्ड आपके होने चाहिए। जनरल कैटेगरी से तो एज 18 से 23 साल तक होनी चाहिए। +2 तक आपकी जो है एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है कि आप +2 से ऊपर चल पड़ता है पर +2 से नीचे ना हो। हाइट जो है वो 5'6" होनी चाहिए। चेस्ट इस तरीके से होनी चाहिए, 31x32 होनी चाहिए। और ST OBC के लिए 18 से 25 ईयर तक हो सकता है और इसमें +2 रहनी चाहिए। हाइट इसके लिए 5 फुट 4 इंचज रहनी होगी और 29:30 जो है चेस्ट इसमें रहनी होगी। SC और ST के लिए देखेंगे 20 से 28 साल तक की एज रहेगी और ये 10th+2 इनकी भी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है वो होनी चाहिए और 5'4" हाइट होनी चाहिए। और उसी तरीके से OBC के लिए देखिए 18 से 25 साल तक है और 10th+2 जो है इसकी क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हाइट जो है इनकी 5'6" रहनी चाहिए। और जनरल OBC के लिए, होम गार्ड के लिए भी 20 से 28 साल तक की एज रहनी चाहिए, +2 क्वालिफिकेशन, 5'6" जो है वो हाइट रहनी चाहिए, 13:32 चेस्ट होनी चाहिए। अब देखिए फीमेल वार्डर के लिए इन्होंने कहा है जनरल के लिए जो है एज वो 18 से 23 साल तक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 रहनी चाहिए, हाइट 5 फीट 2 इंचज रहनी चाहिए। OBC के लिए भी इन्होंने कहा है कि 18 से 25 ईयर, 18 से 25 साल तक की एज होनी चाहिए, 10th+2 जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। SC ST के लिए 18 से 25 साल तक की एज होनी चाहिए और +2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन और हाइट 5 फीट तक चल पड़ती है। जनरल OBC होम गार्ड के लिए 20 से 28 साल तक की एज रहनी चाहिए और 5 फीट 2 इंचज तक हाइट होनी चाहिए। और ST ST होम गार्ड के लिए भी 20 से 28 साल और 10th+2 जो है आपकी क्वालिफिकेशन और 5 फुट जो है मिनिमम जो हाइट है वो होनी ही चाहिए। और ये इतनी तो होनी चाहिए, इनसे ऊपर अगर होती है तो वेल एंड गुड है, पर इतनी तो ज़रूरी ही है अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हो तो। देखिए नेक्स्ट इन्होंने कहा है द कट ऑफ डेट एंड कैलकुलेशन अपर एज लिमिट विल बी कैंडिडेट विल। अब इन्होंने कहा है कि जो एज लिमिट रहेगी वो किस हिसाब से काउंट होगी, वो किस हिसाब से मानी जाएगी। तो वो इन्होंने कहा है कि भाई कि वो काउंट होगी कब तक, 1/1/2023 तक काउंट की जाएगी, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई है, चाहे आपका अपर एज लिमिट वो हो गई है। और इन्होंने कहा है कि एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड अ फिजिकल एफिशिएंसी, जो आपका PET होगा, ठीक है, वो होगा। उसके हिसाब से फिर जब PET क्वालिफाई करते हैं उसके बाद जाकर के आपका रिटर्न एग्जाम होगा। PET में क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई है कि 1500 मीटर की रेस होगी मेल के लिए और 800 मीटर की रेस होगी फीमेल के लिए। जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर मेल होगा, ये जो 1500 मीटर की जो रेस है ये 6 मिनट 30 सेकंड में आपको करनी होगी। एक ही अटेम्प्ट इसमें होगा, बार बार चांस नहीं दिए जाएंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर फीमेल ये आपको 4 मिनट 15 सेकंड्स में करनी पड़ेगी फीमेल के लिए 800 मीटर की जो रेस है। हाई जंप की इन्होंने बात की 1.25 मीटर की होनी चाहिए। मैक्सिमम इसमें आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे मेल के लिए और फीमेल के मिनिमम 1 मीटर की जो है वो हाई जंप होनी चाहिए और मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट इसमें भी आपको मैक्सिमम 3 बार मौका दिया जाएगा। और अगर आप देखिए कि ब्रॉड जंप की तो ये 4 मीटर की रहेगी मेल के लिए और इसमें भी आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, 3 मौके दिए जाएंगे। और 3 मीटर की रहेगी ये फीमेल के लिए इसमें भी वो है 3 मौके यहाँ पे दिए जाएंगे।
तो ये था सारा जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है वो होना है। उसके बाद इन्होंने कहा गया है कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो क्वालिफाई कर जाता है उसके बाद उनको बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए, विच इज हैव द प्लेस फिक्स द रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो भी कमेटी और बोर्ड के द्वारा जो फिक्स किया जाएगा उस जगह पे जो है आपका फाइनल जो एग्जाम है होगा। और इन्होंने कहा है इसमें आपका टोटल जो होना है वो 100 मार्क्स का पेपर होना है और ऑब्जेक्टिव टाइप का होना है इक्वल मार्क्स। ठीक है, इसमें इन्होंने पांच ग्रुप बनाए हैं। ये जो 100 नंबर का जो पेपर होना है ये 5 ग्रुप में होना है, ये इन्होंने बताया। मतलब कि 5 जो सेक्शन है वो रहेंगे, आप ये समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन रहना है वो रहना है इंग्लिश लैंग्वेज का, और दूसरा जो सेक्शन रहना है वो रहना है हिंदी लैंग्वेज का, तीसरा जो सेक्शन रहना है वो रहना है जनरल अवेयरनेस का, चौथा जो सेक्शन रहना है वो रहना है मैथ और साइंस का, पांचवा जो रहना है वो रीजनिंग एप्टीट्यूड का रहना है। तो अगर आप मान करके चलिए कि 18 से 20 क्वेश्चन आपको एक सेक्शन से देखने को मिल सकते हैं, ये मिनिमम इतने हो सकते हैं। बाकी वेटेज जो है वो घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है, बट पूछे जाएंगे इन 5 ही सेक्शनों में से आपके क्वेश्चन। अब साइंस में तो वो पूरी साइंस पूछ सकता है, जनरल अवेयरनेस में आपका एचपी जीके भी पूछा जा सकता है, आपका इंडियन जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी चीजें इसमें पूछी जा सकती है। मैथ्स की अगर आप बात कर रहे हो तो सारे चैप्टर्स आपके इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, रीजनिंग की बात कर सकते हो तो ये हो सकते हैं, बट इन 5 सेक्शन से बाहर जो है वो नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए कि ओनली सच कैंडिडेट शैल बी डीम्ड टू क्वालिफाई, इन्होंने वही क्वालिफाई माने जाएंगे मिनिमम 50% जो मार्क्स लेकर के आते हैं, इन केस दोज बिलोंगिंग टू द, वो क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद जो कट ऑफ बनेगी और मिनिमम जो है 40% किसके लिए, अगर वो ओबीसी कैटेगरी से अगर वो आते हैं या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से कैटेगरी से वो डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई है। लास्ट में इन्होंने कहा है कि भाई जो फिजिकल स्टैंडर्ड में ही बाहर हो जाते हैं, डू नॉट पोजेस टू रिक्वायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन और नॉट ओनली, तो आपको ये सारी जो चीजें हैं फिर वो आपका एग्जाम ही उनको नहीं देने दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है अगर आप ग्राउंड ही में ही बाहर हो जाते हैं तो कोई एग्जाम देने की यहाँ पे बात नहीं रह जाती है। बाकी इन्होंने कहा कि अगर कोई डिटेल चाहते हैं तो ये ही साइट है, यही जो लिंक है इस पे आपने क्लिक कर देना है और आपको जो है फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएगी। तो आगे अगर इसमें हम देखें तो देखिए यही जो मेन पॉइंट्स थे जो हमने आपके सामने डिस्कस करे। पूरी जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो मैंने आपके सामने पढ़ी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कोई डिटेल चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।